चलो दोस्तों, आप सबका वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन जो चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन कर रहे थे उसी श्रृंखला में आज आपका ये लास्ट वीडियो है चक्रवर्ती ब्याज के लिए। और आज इसमें सॉल्व करते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज के किस्तों वाले प्रश्न। अब आइए आते हैं प्रश्न पर। एक व्यक्ति 15% वार्षिक की दर से कुछ धन उधार लेता है। वह उस धन को 1058 प्रत्येक को 2 बराबर किस्तों में चुकाता तो वह धन है। यानी कि अपने को क्या देखना है, मूलधन देखना है कि मूलधन कितना है। अब दर दे दी, दर कितनी है, 15% है। दर कितनी है, 15%। अब 15% को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/20। क्या आ गया, 3/20 आ गया। यानी कि क्या हो रहा है, प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। अब 2 साल दिए हैं तो दूसरे साल क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कर दो, क्या हो गया, 529। अब जो मिश्र धन की जो किस्त बनती है वो बराबर बराबर पैसों की बनती है या बराबर बराबर रुपए की बनती है। तो यहाँ भी 23। अब यहाँ 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो ऊपर वाले इस को भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 23 का स्क्वायर किया तो यहाँ 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400 हो गया। अब देखो, अब जब 1058 एक किस्त की राशि है तो मिश्र धन क्या है, 529। और आपको धन निकालना है तो प्रिंसिपल हो गया ये, तो 400 तो ये, और 23 दूनी 46, 460। तो गुणा कर दो इसको 460 से, जो आएगा वो क्या आएगा, आपका धन आ जाएगा। यानी कि किस्त की राशि आ जाएगी। अब 529 दूना 1058 और इसको 460 से गुणा करोगे तो आ गया आपका 920। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5% चक्रवर्ती ब्याज देकर प्रति 7,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी है। अब जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किया वही सेम क्वेश्चन है। 5% को बदल के लाओगे, दर कितनी है आपको, 5% दे रही है तो 5/100 यानी क्या आ गया, 1/20 आ गया। यानी कि प्रिंसिपल क्या है, यानी कि दर दे दी आपको 5%। 5% मतलब 5/20, यानी कि सॉरी 1/20 क्या आएगा, 5/100 करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/20। अब देखो मूलधन कितना 20 है तो मिश्र धन कितना और अमाउंट 21, और 2 साल में इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 441। अब किस्त बनेंगी बराबर रुपए की बनेंगी तो यहाँ भी क्या कर देंगे 21 से मल्टीप्लाई। अब इस इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 400 हो गया। अब किस्त बराबर की है, पहले साल ऊपर वाली संख्या को किस से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किस से कर दो, तो ये हो गया आपका 420। क्या हो गया 420। अब देखो 17,640 रुपये दिए आपको, ये दिए ना, 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो उधार ली गई राशि कितनी है, तो किस्त दे रखी है, एक किस्त की राशि दे रखी है तो है कितने की, 441 की राशि हो गई 400 और 420 यानी कि 820। कितनी हो गई 820। अब 441 से ये 4 बार कट जाएगा और ये हो गया 40 बार। अब 40 को किस से गुणा कर दो, 820 से। 40 गुणा 820
20। अब गुणा करो इसको, 4 दूना 8 और 8 चौक 32 और ये आ गए 2 0। तो 32,800 है वो हो जाएगी आपकी मूलधन थी, जिसकी 2 किस्तें बन रही हैं। एक किस्त बन रही है 17,640 की बन रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 1764 प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई, तदनुसार मूल राशि कितनी थी। अब दर कितनी दे रखी है आपको, 5% दे रखी है। दर कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, यानी ये क्या हो गया 5/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो गया 1/20, यानी कि प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 1 बढ़ रहा है, मिश्र धन 1 बढ़ रहा है ना 20 पर, तो मिश्र धन कितना हुआ 21। वही सेम प्रोसेस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 400। अब जब किस्त होती है वो बराबर बराबर रुपए की होती हैं, तो दूसरी किस्त 441 है तो पहली भी क्या होगी 441 होगी, तो इसको 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो ये क्या हो गया 420। अब देखो एक किस्त की राशि दे रखी है 1764 बटे 441, मिश्र धन यही तो है एक किस्त का, और गुणा मूलधन 820, तो ये गया आपका 4 बार। अब इसको 4 से गुणा कर दो, 4 दूना 8 और 4 8 32, 3280 रुपये आ जाएंगे आपके मूलधन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार ली और इसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। अब मूलधन दिया आपके पास 2550, ठीक है, और 4% दर दे रखी है, तो चलो इसको सोल्व करो। दर दे दी 4%, यानी कि हो गया 4/100 और बराबर हो गया 1/25। ठीक, अच्छा प्रिंसिपल क्या है 25 है, तो अमाउंट क्या हो रहा है 26। और इधर क्या करेंगे 26 का स्क्वायर 676 और इधर 25 का 625। अब ये 676 है तो यहाँ 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 छक्के 150 और 25 दूनी 50, 50 60 और 165, ये आएगा क्या 25 छक्की 150 कर गई 15 और 25 दूनी 50, 50 और 650 आएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास दे क्या रखा है मूलधन दे रखा है, किसकी राशि निकालनी है तो जो दे रखा उसी पर चलो। अब मूलधन कितना हो गया 600, 600 1200, 1275। अब 2550 जब मूलधन है तो यहाँ मूलधन आ रहा है आपका 1275 और किसकी राशि निकालनी तो गुना 676 से गुणा कर दो। अब इससे गया ये 2 बार और 2 को 676 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1352 आ जाएगा आपका। ये हो गई ये किस्त की राशि। अब इस प्रकार से किस्त वाले क्वेश्चनों को करना है और ये हो गया आपका 4th ग्रेड के लिए चक्रवर्ती ब्याज वाला चैप्टर कंप्लीट। कोई और भी क्वेश्चन रह गए हों तो आपको अदर वीडियो में करवा देंगे या आप कमेंट करके बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवा दें।